प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। गौ सम्मान आवाहन यात्रा को लेकर दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान निकाली जाएगी भव्य गौ सम्मान यात्रा। 27 जुलाई दिन सोमवार को दरभंगा शहर में गौ सम्मान आवाहन यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों संत एवं गौ भक्त शामिल होंगे। गौ सम्मान आवाहन अभियान के जिला प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर ने शनिवार की शाम 6:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में संचालित गौ सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत 27 जुलाई दिन सोमवार को दरभंगा में एक भव्य गौ सम्मान आवाहन यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा प्रातः 10 बजे दरभंगा के प्रसिद्ध मनोकामना मंदिर प्रांगण से संत महात्माओं के सानिध्य एवं अगुवाई में प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि यात्रा से पूर्व 1 घंटे तक सामूहिक जय श्री राम जय जय राम के नाम संकीर्तन का आयोजन होगा। इसके उपरांत हजारों संत गौ भक्त एवं सनातन समाज के लोग गौ संरक्षण एवं गौ सम्मान का संदेश लेकर नगर भ्रमण करेंगे। वहीं इसको लेकर शनिवार की शाम से ही दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में गौ सम्मान आवाहन अभियान समिति के जिला प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर मीडिया को। कार्यक्रम है आपका जी, यह कार्यक्रम 27 जुलाई को दरभंगा में गौ सम्मान आवाहन अभियान यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए हम लोग आज प्रचार गाड़ी निकाल रहे हैं। 27 अप्रैल से 3 महीना से लगातार हम लोग गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत उसको हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। भारत सरकार की यह मांग है कि पूरे देश भर से 40 करोड़ सनातनी गौ माता को मानने वाले गौ भक्त राम भक्त का हस्ताक्षर उनके पास जमा होगा जाएगा तो गौ माता को निश्चित रूप से जो है न्याय मिलेगा, इसलिए माता का सम्मान मिलेगा, गौ हत्या बंद होगा, गौ माता की संरक्षण होगी, सुरक्षा होगा। इसलिए आज हम लोग श्यामा माई परिसर में उपस्थित हैं। यहाँ हस्ताक्षर भी लोगों से करा रहे हैं और अच्छा सा यहाँ पे लोगों की जो है सहयोग भी रिस्पांस भी मिल रहा है। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से दरभंगा के भक्तों से, गौ भक्तों से, राम भक्तों से आग्रह करूँगा कि 27 जुलाई को प्रातः 10 बजे दरभंगा के प्रसिद्ध मनोकामना मंदिर परिसर में आप अवश्य आवें। वहाँ रामधुन 1 घंटा चलेगा और उसके बाद एक विशाल यात्रा बनकर दरभंगा भ्रमण करते हुए लहरिया सराय कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और वहाँ जो हम लोगों ने हस्ताक्षर किया है वह हस्ताक्षर कॉपी को हम लोग डीएम साहब के माध्यम से हम लोग अपने सरकार को भेजेंगे और यह हमारा जो मांग पत्र है उनके साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग का मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय का सम्मान मिले, राष्ट्रीय माता का सम्मान मिले। हम लोग उस दिन मांग पत्र सौंपेंगे और उस मांग पत्र में यह मांग है कि भारत के अंदर पूर्णतः गौ हत्या बंद हो, गौ माता का संरक्षण हो, सुरक्षा हो और गौ को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो। राजीव प्रकाश मधुकर। आयशा और RYA के आह्वान पर बिहार बंद को लेकर दरभंगा के मिर्जापुर चौक से आयकर चौक तक मार्च निकालकर आयकर चौक को किया गया जाम। नीट परीक्षा में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं के जिम्मेवार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने दिल्ली सहित बिहार के विभिन्न हिस्सों में छात्राओं पर लाठीचार्ज और दमन के विरोध तथा भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ सहित आयशा के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आयशा और RYA के आह्वान पर शनिवार को बिहार बंद को लेकर दरभंगा में मिर्जापुर चौक से लेकर आयकर चौक तक मार्च निकालकर आयकर चौक को कुछ देर के लिए जाम कर दिया गया। जाम के बाद पुनः भोगेंद्र झा चौक होते हुए मिर्जापुर चौक पर आकर मार्च का समापन किया गया। इस अवसर पर दरभंगा वासियों के द्वारा बंद को व्यापक समर्थन देने की बात कही गई है। कई निजी विद्यालय भी बंद का समर्थन करते हुए विद्यालय को बंद रखा। इस संबंध में मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कई बातों की जानकारी शनिवार को दिन के 1 बजे प्रदान की। आज बिहार बंद है। यह बंद इस बात के लिए है कि पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश के लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। मांग इसलिए रहे हैं कि मोदी के शासन काल में अगर पेपर लीक का रिकॉर्ड हुआ है
तो सबसे ज्यादा पेपर लीक मोदी के शासनकाल में हुआ है। कल ही आपने देखा कि 2024 में यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था, हल्ला चिल्ला मचाया गया था। ये मोदी ने कहा था कि पेपर लीक का सरगना संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 साल बाद संजीव मुखिया को सीबीआई बरी कर दिया। हम जानना चाहते हैं मोदी जी कि अगर संजीव मुखिया पेपर लीक के सरगना नहीं है तो पेपर लीक के सरगना आपके सत्ता में कौन बैठा हुआ है? और धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। इसलिए हिंदुस्तान का छात्र नौजवान धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहा है। यह हठधर्मी सरकार शिक्षा मंत्री को बचा करके छात्रों नौजवानों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला कर रही है, उसको जेल में बंद कर रहा है और आज छात्र नौजवान सड़क पर है। अगर हठधर्मी सरकार सबक नहीं लिया तो कल गांव सड़क पर आएगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। दिल्ली से लेके पटना तक जो पुलिसिया दमन हुआ है उसके खिलाफ आज बिहार बंद है। एक सिंपल सा मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने का, उसको इतनी नौटंकीबाजी किया कि छात्र और नौजवान की बातें नहीं सुन रही है। ये सरकार तानाशाही है, ये सिर्फ अपनी बात करना जानती है, छात्र नौजवान से इसे मतलब नहीं है। और इसलिए के आज उसके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है कि रोड पे सड़क पे छात्र उतर चुके हैं और वो सिर्फ एक इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। वो एक इस्तीफा नहीं दिला पा रहा है। ये कैसी सरकार है? जनता उसे क्या उम्मीद रख सकती है? ये सरकार को बदलनी है। क्या नाम हुआ? ओनम सिंह RYA। छात्र शक्ति की ऐतिहासिक जीत पर दरभंगा में एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मनाई गई खुशियां। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान ने छात्रों और युवाओं के बीच मिठाई बांटकर निर्दोष छात्रों पर दर्ज मुकदमे तुरंत निरस्त करने और बंद छात्रों को अविलंब रिहा करने की मांग की है। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुन्ना खान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं, युवाओं और छात्र नेताओं ने देश भर में जारी छात्र आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। युवाओं की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि नीट यूजी धांधली और पेपर लीक मामले में लगातार घिरने के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। यह देश की करोड़ों छात्रों, युवाओं और उनके जायज संघर्ष की बहुत बड़ी नैतिक जीत है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कि अगर लगन सच्चा हो, संघर्ष में जान हो तो सरकार झुकती है और सरकार झुकी। और ये सरकार को झुकाने का श्रेय छात्र और युवाओं को जाता है, जिन्होंने लगातार ये संघर्ष करके बता दिया पिछले 1 महीने से कि अगर आप नहीं झुकेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है उसके खिलाफ जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे वो लोग अनशन जारी रखेंगे। उसी का नतीजा है कि आप देख लीजिए पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के कारण सरकार झुकी। और झुकने के बाद आज जो है हमारे शिक्षा माफिया जो केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा माफिया ने आज इस्तीफा दे दिया। हम उसके इस इस्तीफा का डर से देने वाले इस्तीफा का स्वागत करते हैं और छात्रों को मुबारकबाद देते हैं कि लगातार मुखर होकर के जो अपनी बात रखी उसको सरकार ने सुना। और सुनने के बाद अभी भी 2 मांग बची हुई है। सबसे बड़ी मांग ये है कि जो छात्रों पर डंडा चला है उसके सरदार हमारे अमित शाह जी रहे हैं, उनको भी इस्तीफा देना होगा। छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है अब उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये साबित हो गया कि छात्रों की मांग बिल्कुल सच्ची थी। जो नीट के छात्रों ने शहादत हुई है जिन बच्चों का कैसे बच्चे आत्महत्या कर लिया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये माफिया था, सिर्फ ये शिक्षा माफिया था। सिर्फ इसको इस्तीफा देने से नहीं होगा, इस पर जो है मर्डर का केस चलना चाहिए और इस पर किसी भी हाल में इसको दूसरा विभाग नहीं मिलना चाहिए। अगर केंद्र सरकार इसको दूसरा विभाग देती है तो आंदोलन फिर सड़क पर होगा और युवा अब चैन से नहीं बैठने वाले हैं। एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक तबियत तो जरा पत्थर से उछालो यारो। आज साबित कर दिया युवाओं ने। और कांग्रेस ने जिस तरह राहुल गांधी ने छात्र को शोषण के बाद, छात्रों पर डंडा के बाद जो राहुल गांधी ने कदम उठाया, कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया,
वो सराहनीय है। और देश भर में ये मैसेज किया कि छात्र अकेले नहीं है, तमाम विपक्ष उनके साथ खड़ी है। और इसी के कारण आज केंद्र सरकार झुकी। 12 साल में आज तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ था, पहली बार इस्तीफा हुआ। और ये आगे भी इस्तीफा, जितने भी कल्पित मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुन्ना खान, कांग्रेस। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई आयोजित। कई मुद्दों पर लिया गया निर्णय। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता महापौर अंजुमन आरा कर रही थी। तो वहीं इस बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक, टाउन प्लानर सहित नगर निगम से जुड़े हुए कई पार्षदगण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बारे में समस्याएं रखी, जिन्हें महापौर ने गौर से सुना और उसे समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित नगर निगम के कर्मियों को दिया। तो ही इस बैठक में पार्षदों ने अपने क्षेत्र के सड़क, नाले, स्ट्रीट लाइट, पोल में लगे हुए लाइटों के से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर चर्चाएं की। तो वहीं महापौर ने इस संबंध में कई बातों की जानकारी मीडिया को शनिवार की शाम 4 बजे प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं महापौर बोर्ड की बैठक के दौरान मीडिया को। अभी तो शून्यकाल चल रहा था, अभी एजेंडा पे बात नहीं हुआ है। रह गया बात कि जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। तभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कुछ न कुछ प्रगति का काम चल रहा है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी आता है और रुक जाता है, वो धीरे धीरे निकल रहा है। जहाँ नाला की सफाई का है, हम लोग पहले से निर्देश दिए हुए हैं ताकि जल जमाव ज़्यादा देर तक नहीं रह सके। तो इसका निराकरण धीरे धीरे करके हो रहा है। जब सारे शहर में काम व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा तो आपको यहाँ एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। सड़क की सफाई देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो सफाई और बिजली और जो है पानी लगा रहता है उसकी चर्चा, ये मूलभूत समस्या है यहाँ का। और बाकी समस्या के लिए चर्चा नहीं, हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे चौक चौराहा का संधिकरण, आज बंदर वाले पे भी बात हुआ, जो आप लोग को जानकारी मिली कि नगर आयुक्त द्वारा वन विभाग को लेटर गया था, लेकिन नोडल अधिकारी नहीं देने की वजह से काम रुका हुआ है। आज की बैठक में जो है 4 आदमी की कमेटी को बना दिया गया है। ये लोग मंगलवार को जाएंगे और वहाँ से चिट्ठी का जवाब लेकर वापस आएंगे। अगर वो हम लोग को दे देते हैं नोडल पदाधिकारी, तो जो है इसमें तुरंत सारा काम प्रोसेस हो चुका है, बस उनका चिट्ठी आने भर का देर है। इस पर भी हम लोग काम मैडम जिस प्रकार से नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। हम भी 20 साल से पार्षद रहे हैं और हम देखे हुए हैं कि नगर निगम का काम कैसा हुआ है। लेकिन आज जब से हम मेयर बन के आए हैं, देखिए रात में भी सफाई होती है, सफाई हर जगह होती है और सफाई कर्मी हम लोग का सहयोग भी करते हैं। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता को ये अपील करना चाहती हूँ कि जब एक बार कचरा उठ जाता है सुबह में, तो दोबारा फैलाने की वजह से मवेशी उसको फैला देते हैं। तो आप लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा, आप लोग को भी हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हर साफ सुथरा दिखेगा। क्यों नहीं दुकानदारों पर और आम लोगों पर? देखिए, हम बहुत दिन से ये इस बात पर सोच रहे हैं कि एक फाइन सिस्टम लागू हो जाए, क्योंकि ये महापौर का मेरा समझिए कि 4था साल कार्यकाल है और अब हम लोग का समझिए 1 साल के बाद इलेक्शन भी है। तो अगर इतना कड़ा चीज़ हम लाते हैं तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो लेकिन भविष्य में मैंने ऐसा सोचा है कि हम जब शिविर में गए थे हरियाणा में, हम लोग का हुआ था कार्यक्रम, तो उसमें था कि अगर वीडियो में आ गया आपका कचरा फेंकते हुए या थूक फेंकते हुए, तो उसको फाइन करेंगे। इसको हम ज़रूर अपने स्तर से पारित करने का कोशिश करेंगे और उसके बाद इस पर लागू करेंगे, ताकि जो है शहर साफ सुथरा दिख सके। लोग को डर रहेगा तभी जो है इस पर काम हो पाए। आज की बैठक में जो है हम खुद शामिल हुए, नगर आयुक्त है, स्थायी समिति के सदस्य है, सभी माननीय वार्ड पार्षद है, सांसद प्रतिनिधि और MLC प्रतिनिधि शामिल हुए। धन्यवाद।